हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं ये समझता हूं कि आप लोग बहुत ही सुंदर होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर कक्षा 7 के मैथमेटिक्स को शुरू करेंगे। मतलब कक्षा 7 के मैथमेटिक्स का अध्ययन हम लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। और इस चैनल में केवल और केवल हम लोग मैथ के बारे में ही पढ़ेंगे। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12। ठीक है। लेकिन आज हम लोग यहां पर कक्षा 7 के मैथमेटिक्स से शुरुआत करेंगे। और चैप्टर कक्षा 7 के मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है, बता रहे हैं आपको, परिमेय संख्याएं। जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो आइए आज हम लोग यहां पर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ये क्या होती हैं, इसको हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे, समझेंगे। और केवल हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जो आपके कक्षा 7 के मैथमेटिक्स में दिया है, केवल वहां तक उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या थोड़ा सा और ज्यादा होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग कक्षा 8 में पढ़ेंगे। फिलहाल जितना कक्षा 7 में दिया है उतना हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जब कक्षा 8 के मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, 9 के मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, तो हम लोग वहां पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। बिल्कुल, मतलब ओपनली जितना भी होगा हम लोग उसके बारे में वहां पे अध्ययन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो कक्षा 7 में जितना हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में दिया है, हम लोग केवल उतना ही यहाँ पर पढ़ेंगे, जानेंगे। आइए देखा जाए, हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कि परिमेय संख्या क्या है। तो भैया जी, सिंपल सी बात है कि जिन संख्याओं को हम लोग P बटा Q, P बटा, देखिए, P बटा Q के रूप में लिख सके, और जहां पर P और Q पूर्णांक संख्याएं हो। पूर्णांक का मतलब जीरो भी हो, मगर बेटा शर्त यह है कि Q जीरो के बराबर ना हो। मतलब वे संख्याएं जिनको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सके, जिसमें P और Q पूर्णांक संख्याएं हों, तथा एक महत्वपूर्ण शर्त यह है, क्या शर्त है, कि Q शून्य के बराबर ना हो, तो वे सभी के सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आप कहेंगे सर जी पूर्णांक संख्या क्या होती है? भैया, पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, सब भी, कुछ भी हो सकता है। मतलब पूर्णांक संख्याएं बेटा जी क्या होता है? शून्य, एक, दो, एक कामा दो कामा तीन कामा चार, डॉट 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 अनंत तक। ठीक इसके पीछे माइनस एक, मतलब शून्य के पीछे माइनस एक कामा माइनस दो कामा माइनस तीन कामा माइनस चार, डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, ये सभी के सभी, ये सभी के सभी जो है पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब शून्य भी पूर्णांक संख्या है, एक भी है, दो भी है, तीन भी, चार, पांच, छह, सात, आठ, कहां तक? अनंत तक। इसके बाद माइनस वन भी पूर्णांक संख्या है, माइनस दो भी पूर्णांक संख्या है, माइनस तीन भी है, माइनस चार भी है, माइनस पांच भी, माइनस छह भी, माइनस सात, ऐसे कहां तक? अनंत तक। ये सभी के सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। बात समझ में आई? बात समझ में बेटा? अच्छा, तो वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकें, तथा P और Q पूर्णांक संख्याएं हो, जिसमें Q शून्य के बराबर ना हो, शून्य के अलावा ये Q कुछ भी हो, माइनस एक हो, Q माइनस एक हो, माइनस दो हो, प्लस एक हो, प्लस दो हो, प्लस तीन हो, कुछ भी हो, लेकिन शून्य ना हो, क्यों शून्य के बराबर ना हो, तो वे सभी के सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं बेटा कहलाती हैं। तो हम लोग इसी बात पे यहाँ पे लिखेंगे, और अभी एग्जाम्पल के साथ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आइए देखा जाए, तो लिखेंगे बेटा, वे संख्याएं
वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा P और Q पूर्णांक संख्याएं हों, पूर्णांक संख्याएं हों और Q शून्य के बराबर ना हो। Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q शून्य के बराबर ना हो तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए, मैंने आपको बताया कि पूर्णांक संख्याएं आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहां तक, अनंत तक कुछ भी हो सकता है। फिर इसके पीछे शून्य के पीछे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 कहां तक, अनंत तक। ये सभी के सभी मतलब पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं बेटा, ठीक ना। अच्छा, अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। चलिए भैया देखा जाए, इसको मिटा दें। अच्छा देखा जाए, चलिए जैसे मान लीजिए आपका जैसे आपका है उदाहरण, जैसे आपका 1/2, 1 और 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है ना। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, कामा -1/2 परिमेय संख्या, -3/4 परिमेय संख्या, 4/-5 परिमेय संख्या, 7/-8 परिमेय संख्या, 7/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि Q जो है वह शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। अगर वह Q शून्य के बराबर हो जाए तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। शून्य ऊपर आ सकता है, चलेगा। देखिए 0/2 या 0/-2 ये परिमेय संख्या है, लेकिन अगर वही शून्य नीचे आ जाए, Q के स्थान पे आ जाए तो वह परिमेय संख्या नहीं बेटा। ये टोटल का टोटल परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है बेटा जी। और ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब -2/0, -3/0 ये सभी के सभी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक बेटा जी। ये सभी के सभी जो है परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका परिमेय संख्या है। तो ये हो गया परिमेय संख्या, सिंपल सी बात है। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा P और Q पूर्णांक संख्याएं हों और Q शून्य के बराबर ना हो तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं भैया। जैसे ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे आगे अपरिमेय संख्या, ठीक बेटा जी। चूंकि आपके कक्षा 7 में केवल यहीं तक जो है वो दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग केवल यहां तक ही पढ़ेंगे। आगे जब हम लोग कक्षा 8 में जब हम कक्षा 8 और कक्षा 9 के मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो वहां भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग वहां पर विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में। फिलहाल यहां कक्षा 7 में केवल यहां तक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। नोट कर लीजिए, ये हो गया, इसको मिटा दें। ये इसको मिटा दें।
चलिए, हो गया। चलिए, अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या बेटा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बेटा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, NUMBER बेटा। ठीक है ना? ठीक बेटा, सिंपल सी बात है। जिन संख्याओं को हम, मतलब वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात है। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बेटा। इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना? सिंपल सी बात है। अभी हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपरिमेय संख्या की परिभाषा। वे संख्याएं जिनको या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए आपका करड़ी में 2, ये अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में आपका 6, करड़ी में 7, करड़ी में 8, ये क्या है? अपरिमेय संख्या बेटा। क्यों? क्योंकि करड़ी में 2 ये पूर्णांक नहीं होता है। जैसे मान लो अगर इसको हम जबरदस्ती P/Q के रूप में लिखें, भैया आइए लिखा जाए। करड़ी में 2/1, करड़ी में 3/1, करड़ी में 5/1, करड़ी में 6/1 और करड़ी में 7/1, करड़ी में 8 मान लो 2 मान लीजिए। ठीक है ना? चलिए, अब आप कहेंगे सर जी ये P/Q के रूप का तो है। बिल्कुल भी है, आप ये बात सही है। ये P/Q 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 के रूप का है। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ये बताया था कि P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ये भी शर्त था ना? शर्त ये भी था किसी भी, मतलब P/Q के रूप में संख्याओं को अगर हम परिमेय संख्या कहते हैं तो ये भी शर्त था कि P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन बेटा जी एक तो हमारा पूर्णांक संख्या है, बट ये करड़ी में 2 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है बेटा। ठीक ना? ये भी वही हाल है। एक हमारा पूर्णांक है, लेकिन करड़ी में 3 पूर्णांक नहीं है। मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं। मतलब करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7, करड़ी में 8 ये पूर्णांक नहीं है। जबकि एक पूर्णांक है, एक भी है, एक भी है और 2 भी पूर्णांक है। शर्त यह है कि दोनों P/Q मतलब P और Q मतलब अंश और हर दोनों को पूर्णांक होना चाहिए, तथा Q मतलब हर 0 के बराबर अगर नहीं है उसे हम लोग परिमेय बोलेंगे। अगर दोनों में
से कोई एक पूर्णांक नहीं है तो वह अपरिमेय कहलाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, कड़ी में 8, ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या हैं बेटा जी। ये सभी के सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्या हैं। मेरे प्रिय बच्चों, ये टोटल का टोटल क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दो, जैसे अगर हम अपरिमेय संख्या कड़ी में 2 में अगर कोई परिमेय संख्या 2 जोड़ेंगे तो ये टोटल अपरिमेय ही रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। या अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या 3 को घटाएं, 3, 4, 5, अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो जो संख्या मिलेगी वह भी अपरिमेय रहेगी, अपरिमेय। हम लोग इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे बेटा। इसको मिटा दें भैया, इसको मिटा दें, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा जी, मिटा दें। चलिए, तो सिंपल सी बात है बेटा जी, जैसे में लिखेंगे, आप जैसे में लिख सकते हो, करड़ी में 2 अपरिमेय, करड़ी में 3 अपरिमेय, करड़ी में 4 परिमेय है बेटा। क्यों? क्योंकि करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 आता है, प्लस माइनस 2 आता है। ये +2 या -2 ये क्या है? पूर्णांक है ना। जब ये पूर्णांक है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय बेटा। इसलिए करड़ी में 4 परिमेय संख्या है। तो मतलब जिसका, सिंपल सी बात है, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा का पूरा न निकले वह अपरिमेय, और जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए पूरा का पूरा कंप्लीट वह परिमेय। तो करड़ी में 2, करड़ी में 3 ये क्या है? इसका वर्गमूल पॉइंट में आएगा, इसका वर्गमूल कंप्लीट संख्या, एक पूर्ण संख्या में नहीं आएगा बेटा। इसलिए ये क्या है? अपरिमेय है। करड़ी में मतलब 5 भी अपरिमेय है, करड़ी में आपका 6, करड़ी में 7, करड़ी में 8, करड़ी में आपका 10, कड़ी में 11, ये सब सब क्या है? कड़ी में 12, कड़ी में 13, सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। इत्यादि लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं बेटा। अब बेटा एक खास बात, क्या? अगर ये समझ आपका ये करड़ी में 2 क्या है बेटा? अपरिमेय। करड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय। अगर हम करड़ी में 2 अर्थात अगर हम अपरिमेय में, ये बेटा 2 क्या है? परिमेय। अगर हम ये भैया ये क्या है? अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय, और ये क्या भैया? परिमेय। क्या है? परिमेय। अगर हम अपरिमेय में परिमेय संख्या को जोड़ें तो टोटल का टोटल संख्या जो हमको प्राप्त होगा वह अपरिमेय ही प्राप्त होगा, उसे हम लोग अपरिमेय ही बोलेंगे। या अगर हम किसी भी अपरिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को घटाएं, या ये क्या है? कड़ी में 2 अपरिमेय, अपरिमेय, और ये 3 क्या है? परिमेय है ना, परिमेय है। तो जो घटाने पर किसी भी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाने पे जो संख्या हमें मिलेगी, जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह संख्या भी अपरिमेय कहलाएगी बेटा जी। अपरिमेय मतलब करड़ी में 2 - 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। या अगर हम किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या 2, 3 या -2, -4 या 5, 6 से मल्टीप्लाई करें तो जो उत्तर हमें प्राप्त होता है, जैसे 2 कड़ी में 2 हमको मिलेगा, तो वह उत्तर भी अपरिमेय रहेगा, अपरिमेय कहलाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी परिमेय संख्या में अगर किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ें
या घटाएं, परिमेय संख्या को जोड़ें या परिमेय संख्या को घटाएं या किसी परिमेय संख्या से गुणा करें, तो जो उत्तर प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होता है, वह भी अपरिमेय संख्या कहलाती है बेटा जी। तो इतना तक ही कक्षा 7 में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में दिया है। हाँ बेटा जी, पाई आपका अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? आपका पाई अपरिमेय संख्या होता है। आप केवल इतना जानो, और पाई का मान होता है 22/7, जबकि 22/7 ये परिमेय है और पाई जो है अपरिमेय बेटा। ठीक है ना? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे कक्षा 8 में। फिलहाल इतना आप जानिए कि पाई अपरिमेय होता है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या होता है। तो इतना ही कक्षा 7 में परिमेय और अपरिमेय के बारे में है। तो अब हम लोग इसका प्रश्नावली, जो पहला प्रश्नावली है, जो पहला अभ्यास है, उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे कक्षा 7 के मैथमेटिक्स का। धन्यवाद।